स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल में। आज की कक्षाएं में हम लोग बात करेंगे जीन प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण है, यानी कि कोई छात्र कैसे कैसे किस उम्र में क्या सीख सकता है, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विलम्ब न करते हुए हम लोग सीधे उनके जो मुख्य कंसेप्ट है उस पर हम लोग अपनी बातचीत रखते हैं। जीन प्याजे जो एक मनोवैज्ञानिक थे जो जिन्होंने छात्रों को सीखने के लिए मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के चार भागों में विभाजित करके हमारे सामने प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार के हैं। कॉग्निटिव डेवलप थ्योरी होटल्स, यानी कि कोई भी छात्र या कोई भी बच्चा इस अवस्था में कैसे सीखता है उनको विभाजित करके, यानी कि उनके उम्र संबंधित विभाजन करके हमारे सामने एक नियम कायदा प्रस्तुत किया। उसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेंसो मोटर स्टेज, यह वह अवस्था है जब बच्चा 0 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था यानी कि सेंसो मोटर स्टेज अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहता है। वह प्रायः अपने शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, यानी कि अपने उंगली और फिंगर के माध्यम से और इन्वायरमेंट के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से बच्चा जानकारी को सीखता है। यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, तो वह अपने शारीरिक गतिविधियों के द्वारा और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा वह जानकारी को सीखता है। इसमें हम देख रहे हैं लर्निंग अबाउट कम्युनिकेशन विथ दी इन्वायरमेंट, और उसका जो शारीरिक हाव भाव यानी कि उंगली फिंगर है उसके माध्यम से वह जानकारी सीखता है। इसे हम प्रायः सेंसो मोटर स्टेज कहते हैं। यह 0 से 2 वर्ष की अवस्थाओं तक काम करता है। दूसरे नंबर पे प्री ऑपरेशन स्टेज, यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच की अवस्था है। यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में था तो उसे सेंसोमोटर की अवस्था में गए, लेकिन जैसे ही बच्चा हमारा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो उसे हम प्री ऑपरेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। इस उम्र की अवस्था में प्रायः बच्चों के बीच यानी कि बोलने की क्षमता विकसित होती है। वह अपने शब्द के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से अब वह कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि भाषा का विकास होता, और अपने शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के दौरान वह सीखी हुई जानकारी को हमारे समझ प्रस्तुत करते हैं। अपने सीखी हुई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करते, इसके साथ साथ भाषा का विकास होता है एवं जो जानकारी इन्होंने सीखा उसे कंसेप्ट और फैक्ट के रूप में आपस में समन्वय करके बोलने का प्रयास करते हैं। इसे हम प्री ऑपरेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष की अवस्था में अगर बच्चा प्रवेश करे तो उसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का जो तार्किक सोच है यानी कि लॉजिकल क्षमता विकसित हो जाती है, और वह अपने सोच के माध्यम से जो अमूर्त अवधारणा है जिसे लॉजिकल थिंकिंग कहा जा रहा है उस पर अब वह निर्णय लेने की या उसके सोच समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था को प्रायः कॉन्क्रीट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होती हैं। आखिरी नंबर पे देखा जाए तो फार्मल स्टेज या फार्मल ऑपरेशन स्टेज। फार्मल ऑपरेशन स्टेज जब 11 वर्ष की अवस्था के ऊपर जब बच्चा प्रवेश होता है उसे फार्मल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इस समय बच्चे में हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना करने की क्षमता और इंडक्टिव मेथड यानी कि तर्क इंडक्टिव मेथड एवं लॉजिकल कैपेबल, यानी कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता, रचनात्मक सोच एवं अमूर्त अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता
विकसित हो जाती से फॉर्मल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। एक बार पुनः हम देख रहे हैं कि प्रायः ईज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले कि सेंसोमोटर स्टेज, जिसमें प्रायः बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चा अपने शारीरिक गतिविधियों और इन्वायरमेंट से जानकारी को हासिल करता है। दूसरे नंबर पे प्री ऑपरेशन स्टेज की अवस्था, जब बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में जाता है तो भाषा का विकास होता है और सिंबल प्रतीक को अपने माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसे प्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इस अवस्था में बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जा रहा है तो वह अमूर्त अवधारणा यानी कि लॉजिकल तर्क और सोच विकसित होता है। इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं। और चौथे नंबर पे फॉर्मल ऑपरेशन, जब बच्चा 11 साल से ऊपर प्रवेश कर जाता है तो उसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। इस उम्र में प्रायः बच्चों में परिकल्पना विकसित हो जाता है, हाइपोथेसिस प्रयोग होता है और उच्च स्तरीय लॉजिकल थिंकिंग प्रोसीजर बच्चे में विकसित हो जाता है। अभी के लिए धन्यवाद।